अपने हथियारों का सौदा करता है और बेगुनाहों को कत्ल करता है। आप कोई हिमायत नहीं कर सकते, हम कोई हिमायत नहीं कर सकते, दूर बैठे हैं, मगर अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ मांग तो सकते हैं। आपको तारीख याद दिलाना चाहता हूं, आप दुआ करके भी कोई ज्यादा मैदान नहीं मार लेंगे। एक उस मुल्क का बादशाह कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, जो भी कह लो, उसके बेटी की शादी थी। वो शादी के प्रोग्राम में जाने के लिए उसकी बेटी ने उसको रोका था। उस बाप ने कहा था कि मुसलमान पूरी दुनिया के, इराक के लिए दुआ करते हैं, अजरबैजान के लिए दुआ करते हैं, फिलिस्तीन के लिए दुआ करते हैं, पूरी कायनात के मुसलमान मिलकर दुआ करते हैं। वो दुआ करते हैं, हम काम करते हैं। मुसलमानों, अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, अब काम से काम चलेगा। अपने दिल में काम की हिम्मत पैदा करो। बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त ज्यादा बात करने का वक्त भी नहीं, मौका नहीं, भी टाइम भी नहीं, हालात बेहतर नहीं है। मेरे दोस्त, पाकिस्तान और इंडिया करके हमारे दो लोगों को लड़ा के, इस मुल्क को आपस में लड़ा के, कभी उधर से हमें मारता है, कभी हम उसको मारना चाहते हैं। लड़ाई का एक नुस्खा, एक शगुफा छोड़ के बरतानिया चला गया, अमेरिका चला गया। एक छोटी सी बात थी, जो दहशतगर्द है उसका न हम सपोर्ट करते हैं, न हम उसका साथ देते हैं। जो दहशतगर्द है, जो बेगुनाह को मारने वाले हैं, कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में बसता हो, किसी भी मुसलमान मरने वाले को या किसी गैर मुस्लिम मरने वाले को, दुनिया में कोई भी मरने वाला हो, उसकी हिमायत मुसलमान नहीं करता। और आज मुसलमान वो होता है जो बेगुनाह के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। मुसलमान वो होता है जो बेगुनाह के आंख से आंसू पोंछता है। मुसलमान वो होता है, मालूम है आपको, वही मदीना है और जुमा का दिन है, और उसी जुमा के दिन में 40-20 एक यहूदी बेटी का पीछा करता है। तवज्जो है, एक यहूदी बेटी का पीछा करता है। सारे लोग मदीना के मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जा चुके हैं, और 20 भेड़िए यहूदी जो आज मुसलमानों पर जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, जानते हैं 20 ओबास लटके तलवार लिए चला जा रहा है, और जो ही मदीना का बॉर्डर आता है, उस लड़की ने आवाज दी, है कोई इस मोहम्मद के शहर में जो किसी यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू को बचा सके। एक मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ था आज से 1400 साल पहले। उसने कहा था, जब तक एक मुसलमान के जिस्म में जान है, इनके लहू के कतरे बाकी है, यहूदी बेटी मैं अपनी जान तो दे दूंगा, मगर तुम्हारी से तो आबरू से खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। 20 यहूदियों के साथ 20 यहूदियों के सामने अकेला मुसलमान खड़ा हो गया था, और एक यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और एक यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू को बचाया था। मुसलमान वो होता है जो दूसरे की आबरू बचाता है। मुसलमान वो होता है जो दूसरों की नामूस बचाता है। मुसलमान, ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडे, ये दुनिया भर के मुसलमानों के बदनाम करने के खेल सोशल मीडिया के जरिए है कि हमास ने ये कर दिया, फिलिस्तीन के लोगों ने ये कर दिया, फला लड़की की इज्जत और आबरू लूट ली। अरे जो आबरू बचाने वाला होता है, वो आबरू का सौदागर नहीं होता है। मुसलमान तो आबरू बचाता है, दूसरों की जान की परवाह करता है। हम पर इल्जाम लगते हैं, मुसलमानों हमारे बच्चे आज मारे जा रहे हैं, मुसलमानों हमारा खून हो रहा है दुनिया में, मुसलमानों हम तो गाने बजाने में लगे हैं, हम तो गाने बजाने डिस्को भांगड़े में लगे हैं। आज आप में से किसी को पता और मालूम नहीं होगा, आपको खबर नहीं होगी कि दुनिया की तारीख क्या कह रही है, सलाहुद्दीन क्या पुकार के कह रहे हैं, उमर फारूक आपको क्या आवाज दे रहे हैं, बैतुल मुकद्दस के दरोदीवार आपसे क्या मुतालबा कर रही है, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा आपसे क्या मुतालबा कर रही है। अरे आप बच नहीं सकते। कायनात में आज अरब के लोग अपने फिलिस्तीन बेगुनाह भाइयों के जिस्म के लिए, उनकी जान के लिए पैसे
मरने का सौदा करके अपने किसी वादिये खिफा में बैठा है और अमेरिका दंदनाता हुआ इजराइल के मदद के लिए आ गया और आप अपने तमाशा बन करके सोशल मीडिया पे उनका तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, सात समंदर पार होके उस घाटी में भी आ गया और उस समंदर पार करके इजराइल के करीब फिलिस्तीन के घेराबंदी करने के लिए आ गया और सऊदी अरब अपनी बीवियों के गोद में अय्याशी की दहलीज पे कदम रख के वो तमाशा देख रहा है। अरे सऊदियों, तू माफ नहीं किया जाएगा। आज मुल्क फिलिस्तीन तबाह हो रहा है, इसके जिम्मेदार तू है और तू है, सिर्फ तू है। अरब बोले फिलिस्तीन के लिए, पूरी अरब अगर खामोशी, कौन आपको जंग करने कह रहा है और आपको कौन लड़ने के लिए कह रहा है? आप हालात पर पाबंदी नजर तो रख सकते हैं, आपका कारोबार उनसे, आपका सारा सौदा उनसे। गोलान घाटी पर जब हमला हुआ था आप खामोश थे, पूरे फिलिस्तीन में जब कब्जा हो रहा है आप खामोश हैं। अब जब इराक पे हमला हुआ आप खामोश रहे, मुअम्मर कर्नल कद्दाफी मारा गया आप खामोश हैं। अब यासिर अरफात के कत्ल हुआ आप खामोश हैं। पूरी दुनिया में आप कत्ल किए जाएंगे, आप खामोश रहेंगे तो आप कातिल नहीं, मकतूल नहीं, कातिल बनेंगे और वो कातिल बनेंगे जो खुदा आपको। पूरी दुनिया का मुसलमान तमाशा देख रहा है। कत्ल का सॉल्यूशन कोई नहीं है, जुल्म करना कोई कहीं से कोई इजाजत नहीं देता। आप शांति का और अमन का पैगाम्बर हैं, शांति आपके तकदीर में है, शांति लेके आप चलते हैं। अगर आप देखो इस अमेरिका की चालबाजी, पाकिस्तान को हमारे सीने पे सवार कर दिया। वो जब चाहता है इस मुल्क के बेगुनाह लोगों का कातिल वो हमें कत्ल करता है, फिर हमें लोग चाहते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों नहीं बोलते हो? हम कातिलों के सपोर्ट नहीं करते, हम दहशतगर्दी के सपोर्ट नहीं करते। फिलिस्तीन कातिल नहीं, हर दौर में फिलिस्तीन मकतूल है। फिलिस्तीन ने जमीन दी, फिलिस्तीन ने जगह दी, फिलिस्तीन ने पनाह दिया, फिलिस्तीन ने मेहमान नवाजी की, फिर भी हम ही कत्ल। हालात दुनिया के सामने आपको रखना होगा। सलमानो, मस्जिद अक्सा, उसके दरो दीवार आपको पुकार के आवाज दे रही है कि हमारी किस्मत से कब तक खिलवाड़ होते रहेंगे, हमारी इज्जत कब तक, नामोस हमारी कब तक लूटी जाती रहेगी। मुसलमानों, तुम माफ नहीं किए जाओगे। मस्जिद अक्सा के दरो दीवार आपको पुकार पुकार के कह रही है, जहां सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हराम के बाद इलल मस्जिदिल अक्सा के बाद बारकला का लफ्ज है। वो बारकला अंबिया के मज़ारात है, अंबिया की रूहें तुम्हें आवाज दे रही है, अंबिया की रूहें तुम्हें पुकार रही है। कह लोगों, कब तुम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कब तुम में सद्दाम हुसैन जैसा कायद पैदा होगा। मुसलमानों, हमें आपको सिर्फ गेम खेलना आता है, टिकटॉक चलाना आता है, हमें आपको लोगों को गालियां देना आता है, हमें आपको लोगों की नामों से खिलवाड़ करना आता है। मुसलमानों, सब लोग खुद को सुधारो। आज हमारे अमाल के ये गुनाह के सजा है कि दुनिया में हम मजलूम नहीं जालिम बन गए हैं। हमारे गुनाह के सजा है। किस मोड़ पे हम हकदार हैं, किस रास्ते पे हम हक की आवाज बुलंद करने वाले हैं। हमारा किरदार पाक था, दुनिया हमसे डरती थी। हमारा किरदार पाक था, दुनिया हमसे दहशत खाती थी। और ऐसे दहशत खाती थी, जब बैतुल मुकद्दस की चाबी देना हो तो अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन बुलाए गए थे तो उस वक्त गुलाम साथ था और कहा गया था, आधा रास्ता आप ऊंट पे चलो, आधा रास्ता मैं चलता हूं। और उसके बाद जब बैतुल मुकद्दस ये काफिला मुख्तसर पहुंचा था तो गुलाम की बारी थी कि वो
वो ऊंट पे बैठे, और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की बारी थी कि वो पैदल चले। ये आप थे, ये आप थे। या अय्युहल मुस्लिमून इज़हबू इलल जिहाद, कभी नफ्स से जिहाद। अच्छा, आप नारा लगाते हो, इंस्टाग्राम किसका, फेसबुक किसका, ये आपके व्हाट्सएप किसके, ये नेट किसके, ये मोबाइल किसका, ये चेरी किसकी, एरियल शरोन का एरियल सरफ किसका? आपसे अगर कहा जाए कोको कोला छोड़ दो, आपसे कहा जाए फिर मतलब फेंटा छोड़ दो, आपसे कहा जाए हम सब छोड़ दो, आपसे कहा जाए, कोई रुकेगा नहीं, झूठी कस्में खाएगा, हम मुसलमान हैं। अरे अगर तुम किसी का कोई एक एक बोतल के एक एक कतरे से गोली और बारूद का एक एक राख बनता है और आपके बेगुनाह बच्चों के सीने और हुलकूम पे चलता है। हमास ने जो किया उसके साथ आप जंग कीजिए। 22 लाख गाजा के बेगुनाहों ने क्या किया? फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के बेगुनाह मुसलमानों ने क्या किया? दुनिया देख रही है, दुनिया को मालूम है कि आसमान से बमबार्ड हो रहा है, गाजा तबाह हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, माएँ मर रही है, हॉस्पिटल बंद, अस्पताल बंद, पानी बंद, लाइट बंद, तुम भूखे भी मारे जाओगे। पूरी कायनात मुस्तफा के लिए बनी और मुस्तफा के गुलाम भूखे मारे जा रहे हैं, प्यासे सताए जा रहे हैं। फिर आपका क्या क्या दावा नहीं होता? मुसलमानों, हम जालिम के कहीं साथ नहीं देने वाले, मगर फिलिस्तीनी भाई मजलूम हैं, हमारी बहनें मजलूम हैं, वो बेगुनाह मारी जा रही हैं, वो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उन पे कत्ल का उनको हम बहुत मुख्तसर वक्त है, इधर से भी नकीब इजलास का इशारा हो रहा है, उधर से कायद इजलास का इशारा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह व आखिर वो दावा। मैं तो खड़ा ही होना नहीं चाहता था, मैं तो कोई मौजूद सोच के नहीं आया था कि 1 बजे तक बोले जलसा हो रहा।